देखो भाई साहब, आज हम इस वीडियो में क्रंची रोल के टॉप 10 एक्शन एनिमे देखने वाले हैं जो कि हिंदी में अवेलेबल है और वो लोगों ने सबसे ज्यादा देखे हैं। अब देखो ये बात बहुत सिंपल है और उससे भी ज्यादा सिंपल ये है वो 10 एनिमे कौन से होंगे ये गैस करना, क्योंकि अगर तुम एनिमे देखते हो तो तुमने वो 10 एनिमे देखे होंगे और तुम अभी उन्हें गैस कर सकते हो। सवाल सिर्फ इतना है कि मोस्ट वॉच्ड 10 एनिमे तो तुम्हें पता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सा देखा गया है, मतलब उनकी रैंकिंग। नंबर 10 पर आता है मैशल मैजिक एंड मसल। देखो ये एक फैंटेसी एनिमे है और इसमें तुम्हें एक ऐसी दुनिया देखने मिल रही है जहाँ पर हर किसी के पास मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन उसी दुनिया में रह रहा अपना एमसी एक ऐसा लड़का है जिसके पास कोई पावर्स नहीं है। और ये पावर्स जरूरी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ रहने के लिए उसे उन पावर्स की जरूरत पड़ेगी। पावर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुल मिला के बात ये उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अब वो इंसान कौन है और ये उस स्कूल में कैसे जाएगा, वो सब देखने के लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 9 पर आता है काइजू नंबर 8। इसके अंदर तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी देखने मिल रही है जिसने अपने बचपन की दोस्त से प्रॉमिस किया था कि वो हर टाइम उसका ध्यान रखेगा, जिंदगी में जहाँ भी मुसीबत आएगी वो उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जिस दुनिया में ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर कुछ एलियंस ने अटैक कर दिया है, एलियंस आना शुरू हो गए हैं और ये आदमी जो उसे प्रोटेक्ट करने वाला था वो इतना भी काबिल नहीं है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, उसे खुद उसके प्रोटेक्शन की जरूरत है। तुम्हें देखना ये है जब इस आदमी को किस्मत फिर से एक मौका देगी, एक एलियन इसके अंदर चला जाएगा और इसे लगभग सुपर हीरो बना देगा, तो क्या ये अपना प्रॉमिस पूरा कर सकेगा और क्या ये अपनी दोस्त की नजरों में भी आगे बढ़ पाएगा। नंबर 8 अटैक ऑन टाइटन। देखो सीधी सी बात है, अगर इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ तो ये इस एनिमे की बेइज्जती है, क्योंकि ये आज तक का सबसे बड़ा एनिमे है। तो भाई साहब कौन ही होगा जिसे इसके बारे में नहीं पता होगा। बस इतना सुन लो, अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो भाई साहब पूरी दुनिया को साइड से हटाओ, पहले ये एनिमे देखो। दुनिया को साइड से हटाने का मतलब ये नहीं है कि अपने काम काज छोड़ दो, अगर कुछ देखने वाले हो तो इसे देखो, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। नंबर 7 पर आता है कोड गियास। तुमने बहुत सारे एनिमे देखे होंगे और बहुत के बारे में सुना होगा कि वो इतना पॉपुलर है, उसमें ये देख लिया वो देख लिया, लेकिन ये चीज बहुत कम सुनी जाती है कि वो भाई साहब वो एनिमे मास्टरपीस है। तो जो ये मास्टरपीस वाली चीज बोली जाती है वो इस एनिमे के लिए भी बोली जाती है। ये भी मास्टरपीस है, अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम इसको देख सकते हो। कहानी की बात करूँ तो जापान पर एक दूसरे देश ने हमला कर दिया है और जब ये हमला हो रहा था तभी एक लड़का अपने दोस्त से प्रॉमिस करता है, आज जो तुम्हारे इस देश पर हमला हुआ है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। ये लड़का जिसने अपने जापानीज दोस्त से प्रॉमिस किया है ये उसी देश से है जिसने हमला किया है। तो अब ये बदला लेने के लिए क्या करेगा, उसी के लिए तुम्हें ये एनिमे देखना है। और बदला तो बहुत छोटी चीज है, मैंने मास्टरपीस बोला है इसको, तो तुम उस पर ज्यादा ध्यान दो। ज्यादा बताऊंगा तो फिर स्पॉइलर हो जाता है ना, मजा खराब हो जाएगा, तो कम सुनो तुम। नंबर 6 पर है फायर फोर्स। और फायर फोर्स के बारे में सबसे पहले तो तुम यही सुनो, ये एनिमे मैंने नहीं देखा है भाई साहब। अगर तुमने ये देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये मैंने देखा नहीं है तो मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। तो तुम इसकी सिर्फ रैंकिंग देख लो, अगर तुमने ये देखा नहीं है तो देख लो, और अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो ये क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है। मुझे नहीं, उन लोगों को बता दो जिन्हें इसे देखने की इच्छा हो रही है। नंबर 5 पर वो एनिमे है जिसको मैं मानता हूँ ये नंबर 5 पर नहीं, कम से कम नंबर 3 पर तो होना ही चाहिए था। 2 पर नहीं तो 3 पर तो बड़े आराम से होना चाहिए था। और ये सिर्फ हिंदी डब की बात नहीं है, दुनिया भर के हिसाब से भी ये एनिमे बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। नाम है विनलैंड सागा। अगर तुमने ये देख रखा है तो तुम भी मेरी फीलिंग्स समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टोरी की बात करें तो देखो स्टोरी तो कुछ ऐसी है, एक लड़का है जिसके फादर को किसी ने मार दिया है और वो बदला लेने के लिए निकला है। लेकिन ये एनिमे सिर्फ इसके बारे में नहीं है, ये वाइकिंग्स की स्टोरी बताता है। और वो लड़का निकलता तो बदला लेने के लिए है, लेकिन अपनी इस जर्नी में वो कैसे इवॉल्व होता है, उसके कैरेक्टर में क्या बदलाव आता है, वो सब जब तुम देखते हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए स्पेशल बन जाता है। तुम्हें पता चलता है एक परफेक्ट स्टोरी राइटिंग में क्या क्या होना चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा बोला है क्योंकि तुम मेरी फीलिंग्स को समझो, ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है भाई, देखो इसको। नंबर 4 पर आता है सोलो लेवलिंग, जिसने पिछले साल और इस साल बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। और अब जब बड़े बड़े एनिमे आएंगे तो कंपैरिजंस किए जाएंगे कि सोलो लेवलिंग से आगे निकले या नहीं निकले। तो ये वैसा कुछ एनिमे रहा है, इसने कई सारे फैंस को आपस में बांट दिया, कुछ जुजुत्सु काइसन वाले हैं, कुछ डीमन स्लेयर वाले हैं। अब देखो आगे क्या होता है, रिकॉर्ड्स टूटेंगे या नहीं टूटेंगे। तो इसमें तुम्हें एक ऐसी दुनिया की कहानी दिखाई जा रही है जिसमें कुछ मैजिकल गेट्स अपीयर हो गए हैं और उनमें से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं। उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कुछ हंटर्स चुने गए हैं और इन्हीं हंटर्स में शामिल है अपना एमसी, जो कि इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है। अब वो वीकेस्ट हंटर सबसे पावरफुल हंटर कैसे बनेगा, वही सब तुम्हें इसके अंदर देखना है। नंबर 3 चेनसॉ मैन। तो अगर तुम्हें एक 18+ एनिमे देखना है, 18+ भी कैसे, हर तरीके से 18+, जिसमें खून खराबा भी हो, 18+ टॉक भी हो, मतलब जो कुछ हो सकता है 18+ एनिमे के अंदर सब कुछ हो, सिर्फ
न्यूड सीन्स को छोड़कर। तो तुम इसके साथ जा सकते हो। जितना भी एक्शन वगैरह जो कुछ भी तुम्हें देखने मिलता है वो देखने में काफी बढ़िया लगता है। कॉन्सेप्ट भी काफी कूल है। यहाँ से चेन निकल आ रही है भाई साहब आदमी काटने के लिए। तो अगर मस्त सा एनिमे देखना है जो शुरू हो और चलते जाए और तुम देखते जाओ, मजा आता जाए, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 2 पर है जुजुत्सु काइसन, और ये वो एनिमे है जिसका पहला सीजन देखने के बाद मैंने बोला था ये ओवररेटेड है, मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, मेरे कुछ ऐसे ही शब्द थे। लेकिन सीजन 2 देखने के बाद मुझे थोड़ा चेंज लाना पड़ा है। बढ़िया एनिमे है ये, अगर तुमने नहीं देखा है तो देखो इसको। हाँ, लेकिन एक बात है, डीमन स्लेयर का जो म्यूगन ट्रेन और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क था उसके कंपैरिजन में मैं अब भी इसको थोड़ा नीचे ही मानता हूँ, क्योंकि वो भाई साहब मैंने एक सिटिंग में देख दिया था। मैं ऐसे बैठा हूँ और मैंने वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क और म्यूगन ट्रेन आर्क पूरा एक साथ देख दिया था, तो मेरे लिए वो ज्यादा आगे है। और इसी के साथ नंबर 1 पर आता है डीमन स्लेयर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी डब्ड एनिमे। स्टोरी की बात करूँ तो जितना बड़ा ये एनिमे है उतनी बड़ी इसकी स्टोरी नहीं है, लेकिन अगर एनिमेशन और एक्शन सीक्वेंसेस की बात करी जाए तो आज तक जितने एनिमे आए हैं उनके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो स्टोरी भले ही छोटी हो, लेकिन स्क्रीन पर जो तुम्हें देखने मिलता है उसका औदा काफी बड़ा है। तुम इसको 110% एंजॉय करते हो। हाँ, लेकिन सीजन 1 थोड़ा लो रहता है, तो सीजन 1 तुम कैसे भी करके निकाल लेना, उसके बाद भाई साहब मजा आता है इसके अंदर। इसी के साथ अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।